हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पर आज तक कोई बात नहीं करता है और ओपनली बात करने से कतराता है। मान लो बात भी करते हो लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर और अच्छे से क्लियरली बात करने में घबराता है, शर्माता है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम। तो उस बारे में हम इस वीडियो पर बात करेंगे जो है एक अनइवन ब्रेस्ट साइज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने से लोग घबराते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा शर्म जैसा लगता होगा कि इस टॉपिक पे हम कैसे बात करें, कैसे शेयर करें। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में नहीं, मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना या छोटा होना, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ये अनइवन ब्रेस्ट साइज एक कोई समस्या नहीं है गाइस। ये 10 में से 8 लोगों के साथ ये होता ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से या फिर जिस हिसाब से हमारी बॉडी बढ़ती है, ग्रोथ होता है, उसकी वजह से ये इशू होता है। तो मान लीजिए आपके साथ ये समस्या हो रही है तो ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या फिर हमारी बॉडी ग्रोथ करती है या फिर हम प्रेगनेंसी के वजह से होता है या फिर हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तब होता है। तो सबसे नॉर्मल टॉपिक ये होता है कि अधिकतर महिलाओं के साथ ये होता है क्योंकि वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो इसकी वजह से उनका ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि नॉर्मली हम बच्चे को दोनों साइड से दूध पिलाते नहीं पाते हैं और एक ही साइड से पिलाते हैं, इस वजह से भी ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। ये बात हो गई है एक प्रेगनेंसी वालों की, समझ लीजिए। और दूसरा बात है कि अगर लड़कियों में हो रहा है, जो 15 से 16 साल इस एज में अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस उम्र में हमारी बॉडी ग्रोथ करता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस वजह से ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज छोटा या बड़ा है और उसमें कोई पेन हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पर मांसपेशियाँ हैवी सा लग रहा है, दर्द हो रहा है, वहाँ से कुछ टिश्यू वगैरह भी निकल रहे हैं निप्पल वगैरह से, तो ये समस्या हो सकती है। तो इस समस्या में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए, एक बार दिखा देना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम है। अगर ना ही कोई पेन है, ना ही कोई स्वेलिंग है, ना ही निप्पल वाले एरिया से कोई पस जैसा कुछ निकल रहा है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है वैसे वैसे ये, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इस एज में बढ़ता है, तो उस हिसाब से हमारी जो ब्रेस्ट का साइज है वो थोड़ा सा एक ही साथ वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है इसमें सेट होने में। तो ये कोई समस्या नहीं है और घबराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। 10 में से 8 लड़कियों के साथ ये होता ही होता है। अगर इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैडेड ब्रा यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है, आपकी जो अनइवन ब्रेस्ट साइज़ है वो कवर हो सकती है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो मसाज के द्वारा भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो ये मसाज की वजह से, योगा की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। मसाज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑयल होगा ऑलिव ऑयल से आप वहाँ पर हल्के हाथों से मसाज करिए। और हाँ, मसाज दोनों साइड से आपको करना है, बट सबसे ज़्यादा जिस ब्रेस्ट का साइज छोटा लग रहा है उस साइड पर आप अच्छे से मसाज करिए और उस दूसरे साइज को थोड़ा वहाँ भी मसाज करिए, बट वहाँ पर थोड़ा हल्के हाथों से मसाज करिए। और ज़्यादा मसाज आपको जिस ब्रेस्ट का साइज छोटा लग रहा है वहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं। इससे ये कम हो सकता है और नेचुरली वो ग्रोथ करेगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही इसका
समाधान है। अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह और मशवरा से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है या फिर गठान जैसा कुछ लग रहा है, यहाँ पर वहाँ से कुछ टिश्यू वगैरह आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए। अगर इसका आप घरेलू नुस्खा आजमाना चाहेंगे तो मसाज ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। और खाने पीने पर भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, इस हिसाब से वो ठीक हो जाएगा। और जो जिनके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से छोटा या बड़ा हो जाता है, वो उनके लिए यही कहूँगी कि आप एक साइड पर ज़्यादा ध्यान ना दें। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनको दोनों साइड से दूध पिलाइए बराबर, ताकि ब्रेस्ट साइज का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम अधिकतर महिलाएं एक ही साइड पर ज़्यादा दूध पिलाती है, इसकी वजह से एक साइड ब्रेस्ट का साइज बड़ा या छोटा हो जाता है। क्योंकि एक साइड बच्चे पियेंगे तो ऑब्वियसली है कि वहाँ से वो लूज हो जाएगा और एक साइड वो वैसा का वैसा रहेगा, तो इससे भी अनइवन जैसा लगेगा। उस हिसाब से मेरे ख्याल से तो आपको यही करना चाहिए कि बच्चे को दूध दोनों साइड से ही पिलाए, ताकि अनइवन ब्रेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो सटीक रहे। बस इस टॉपिक पे मैं इतना ही बात करना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। अगर आपको ये कहीं पर भी आपको कुछ और समस्या आती है और कुछ और आपको जानना हो इस बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या फिर मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच।